तो पहले तो हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे कि जिस स्पीड से बैटरी ड्रेन आउट हो रही थी, बट अब जब हम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली रेंज भी बढ़ रही है और इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आप सभी का भारत ऑटो वर्ल्ड में। आशा करता हूं आप सभी सेफ और तंदुरुस्त हो। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे हमारे अपने भारत देश की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सब 4 मीटर एसयूवी द टाटा नेक्सॉन ईवी। आज हम इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और परफॉर्मेंस की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ में बात करेंगे इसके रेंज की। दोस्तों, लोगों के माइंड में ईवी को लेकर बहुत सारे सवाल है। कितना देती है, यानी कि इसकी रेंज कितनी है, एक चार्ज में कितनी चलती है, क्या हम इसे लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जा पाएंगे, चार्ज कहाँ करेंगे। तो बहुत सारे सवाल है लोगों के माइंड में, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। और इसकी रेंज टेस्ट करने के लिए हम अभी राइट नाउ हमें नासिक में, महाराष्ट्र में, तो यहाँ से हम 75 किलोमीटर्स दूर सप्तशृंगीगढ़ यानी सप्तशृंगी हिल्स जो है, जहाँ पे लास्ट 10 to 15 किलोमीटर्स का घाट सेक्शन रोड है, हम वहाँ पे नेक्सॉन ईवी को लेके जाएंगे और उसी रूट से वापस भी आएंगे। लगभग 150 एंड 160 किलोमीटर्स की ये ट्रिप होगी, जिससे हमें अंदाज़ा भी आ जाएगा कि ये कितना चल सकती है एक चार्ज में। हम अराउंड 4 लोग होंगे इस कार में। बहुत टाइम आपको लगेगा कि 3 लोग हैं, बिकॉज आई विल बी शूटिंग। सो अगर आपने अभी तक भारत ऑटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो जब आएंगे तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टर्लिंग मोटर्स नासिक का आभारी हूँ, जिन्होंने कार रिव्यू करने के लिए दी। अ बिग थैंक्स टू राशिद सर। थैंक्स टू मिस्टर योगेश तलवारे जी फॉर ड्राइविंग द कार ड्यूरिंग द शूट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो गाड़ी इस वक्त 100% चार्ज है और ये रेंज शो कर रही है 222 किलोमीटर्स। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम इसको ऑन कर देते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सो राइट नाउ इन द न्यूट्रल मोड 222 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रही है और हमने ट्रिप ए को 0 सेट कर दिया है। नेक्सॉन ईवी बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है जिस प्लेटफॉर्म पे पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन बनती है और जो एनकैप क्रैश टेस्ट में ऑलरेडी 5 स्टार स्कोर कर चुकी है। हालांकि नेक्सॉन ईवी की क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुई है। एक्सटीरियर की बात करें तो नेक्सॉन ईवी दिखने में किसी पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन की तरह दिखती है और डायमेंशन वाइज बिल्कुल सिमिलर है। बस नेक्सॉन ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस पेट्रोल और डीजल वर्जन से 4 mm कम है। सो बैटरी 10% कंज्यूम हो चुकी है और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है अराउंड 16 किलोमीटर्स और रेंज शो कर रही है 181। तो शुरुआती में हमने जब 50-60 के स्पीड पे जब गाड़ी चलाई थी तो बैटरी थोड़ी फास्ट ड्रेन हो रही थी और इसकी रेंज भी बहुत जल्दी से ड्रॉप हो रही थी। बट बात अभी ये है कि रेंज इसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है, 173 तक आ गई थी। तो अब जब हम 40-50 मेंटेन कर रहे हैं स्पीड, तो इसकी रेंज वापस से बढ़ रही है।
तो हमने अब तक डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है 19.1 किलोमीटर्स और रेंज अब बढ़कर हो गई है 190 किलोमीटर्स और बैटरी है 90% पे। नेक्सॉन ईवी में कुछ ब्लू एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे पेट्रोल और डीजल वर्जन से अलग बनाते हैं। इसमें ब्लू ह्यूमैनिटी लाइन, सी शेप्ड फॉग लैंप हाउसिंग और एयर डैम पे बहुत सारे बाय एरोज ब्लू कलर में दिए गए हैं। दोनों साइड्स में रियर विंडो लाइनिंग और रियर में टेलगेट गार्निश ब्लू कलर में दिए गए हैं। बिग ब्लैक सिंगल स्ट्रिप ग्रिल जिसके सेंटर में टाटा का लोगो और साइड में है ईवी बैज। इसमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दिए गए हैं और साथ में है ट्राई एरो एलईडी डीआरएल्स में हेलोजन फॉग लैंप है जिसके बाजू में ब्लू कलर सी शेप्ड एलिमेंट दिए गए हैं। तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है 24.5 किलोमीटर्स और रेंज बढ़कर हो गई है 208 और बैटरी है 88% पे, लेकिन हम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं 40 to 45 ओनली। अगर स्पीड बढ़ाते हो तो ये काफ़ी फटाफट ड्रेन आउट हो रही है। तो हम पहुंच गए दिंडोरी में जो नासिक से 27 किलोमीटर्स है। तो दिंडोरी तक हमने ट्रैवल कर लिया है और डिस्टेंस कवर किया है 27.1 किलोमीटर्स और बैटरी है 87% पे और रेंज बढ़कर हो गई है 231 किलोमीटर्स। साइड व्यू की बात करें तो इसका शेप किसी ट्रेडिशनल बॉक्सी एसयूवी जैसा नहीं है। यह एक एरोडायनामिक शेप है जो स्पोर्ट्स कूपे से इंस्पायर्ड है। इसमें रूफ रेल्स, व्हील आर्चेस और क्लैडिंग लगे हैं। नेक्सॉन ईवी में 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स लगे हैं और इसमें 215 mm प्रोफाइल के टायर्स है। रियर की बात करें तो इसमें ट्राई एरो सिग्नेचर टेल लाइट्स लगे हैं। यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है और इसका चार्जर जो गाड़ी के साथ मिलता है वो कुछ इस प्रकार का है। दो प्रकार की चार्जिंग होती है, स्लो एंड फास्ट। जो घर पे आप 15 एम्प प्लग पॉइंट पे चार्ज करोगे वो एसी स्लो चार्जिंग होती है जो बैटरी को 10 से 90% 8.5 आवर्स में चार्ज करेगी। जब आप चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करोगे जहाँ डीसी फास्ट चार्जिंग होती है, इसकी बैटरी 0 से 80% सिर्फ 1 घंटे में चार्ज होगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल हो गया है 31.3 किलोमीटर्स और रेंज बढ़ गई है 252 विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बैटरी है 86% पे। तो पहले तो हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे कि जिस स्पीड से बैटरी ड्रेन आउट हो रही थी, बट अब जब हम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली रेंज भी बढ़ रही है और इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं वनी में और डिस्टेंस कवर कर लिया है 46.1 किलोमीटर। रेंज है 224 किलोमीटर्स और बैटरी है 80% पे। नाउ इट्स द टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट एंड टी। इंटीरियर्स की बात करें तो डैशबोर्ड एस्थेटिकली वेल डिज़ाइन दिखता है। टाटा ने इसे प्रीमियम बनाने का पूरा प्रयास किया है और उसमें सफल होते हुए भी दिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है जहां स्पीडोमीटर एनालॉग है। बिल्कुल सेंटर में है हरमन मैक्स 7 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। ये सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। साथ ही इसके चारों डोर्स में स्पीकर्स है। इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया गया है। अंदर आपको एक टाइगर मोटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरेज स्पेसेस है लाइट के साथ। इसका स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है जो कि लेदर रैप्ड है। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं।
ड्राइविंग मोड चेंज करने के लिए कोई लीवर नहीं है बल्कि एक डायल दी गई है। नेक्सॉन ईवी आती है सनरूफ के साथ जहां टिल्ट फंक्शन मौजूद है। सीट्स की बात करें तो ऑफ वाइट कलर में लेदर सीट्स है जो बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। इनमें स्टिचिंग ब्लू कलर में दी गई है। ड्राइवर सीट कंफर्टेबल है जहां आप सीट की हाइट मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। रियर सीट्स की बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और सेंटर में आर्म रेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। नीचे बैटरी पैक होने के बावजूद भी फ्लोर बिल्कुल भी हाई नहीं है। इसका नी रूम और लेग रूम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता और सनरूफ होने के बावजूद भी हेडरूम काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे 3 लोग भी आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। इसमें 350 लीटर्स की बूट स्पेस है और रियर सीट जो 60-40 स्प्लिट सीट है उसे फोल्ड करने पर यह स्पेस 690 लीटर्स की बन जाती है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी इसके पावर ट्रेन की। 2 चीज़ें हैं, एक तो है बैटरी, दूसरी है मोटर। इसमें 30.2 किलोवाट आवर लिक्विड कूल्ड लिथियम आयन बैटरी है जो कि IP67 सर्टिफिकेशन के साथ आती है। IP67 यानी इंग्रेस प्रोटेक्शन, जिसमें 6 का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स यानी धूल और मिट्टी से 100% प्रोटेक्शन, और लास्ट डिजिट 7 जिसका मतलब है लिक्विड प्रोटेक्शन। ये पानी में एक पर्टिकुलर टाइम और गहराई तक टिक सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बारिश में इसे नहीं चला सकते। जी हाँ, आप बिल्कुल चला सकते हैं, बस जहाँ वाटर लॉक्ड एरियाज है वहाँ जाना अवॉइड करिए। मोटर की बात करें तो इसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है जो 129 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। राइडिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन भी इसका बहुत अच्छा है और पावर फ्लो भी बहुत बढ़िया है। मतलब एक यूनिफॉर्म पावर, लीनियर पावर आपको इसकी मोटर आपको प्रोवाइड करती है। तो हमने अभी तक 57.8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और अभी भी बैटरी 73% बाकी है और रेंज दिखा रही है 194 किलोमीटर्स। बट स्पीड व्हाट वी आर मेंटेनिंग इज इन बिटवीन 40 to 60 ओनली। तो यहाँ से अभी घाट सेक्शन चालू हो रहा है जो कि अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स का होगा। सो बैटरी परसेंटेज इज 73 और रेंज दिखा रही है 196। इसमें 2 ड्राइविंग मोड्स है, D और S, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। D मोड में इसकी मोटर अपनी फुल कैपेसिटी के सिर्फ 60% पे काम करती है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है 150 न्यूटन मीटर्स। स्पोर्ट्स मोड में इसकी मोटर फुल कैपेसिटी पे काम करती है और 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 9.3 सेकेंड्स में पकड़ लेती है। एक्सेलरेशन काफ़ी क्विक है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, तो आपको स्टीयरिंग की पकड़ पे ध्यान देना होगा। तो अब तक इतना घाट सेक्शन हमने कवर कर लिया है।
सो फाइनली हम आ पहुँचे हैं सप्तशृंगी गढ़ यानी सप्तशृंगी हिल्स पे, और बैटरी परसेंटेज है 62%। जो नांदुरी बेस स्टेशन पे 73% था, तो अराउंड 11% बैटरी यहाँ पे ड्रेन आउट हुई है। तो बैटरी कंजम्पशन यहाँ पे 11% का हुआ है ये घाट हमें क्लाइम करने में। और टोटल हम ट्रिप की बात करें तो 69.7, दैट मीन्स अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स वी हैव ट्रैवल्ड, और 62% बैटरी बाकी है। सो सिर्फ 38% बैटरी कंज्यूम हुई है, और रेंज शो कर रहा है 160 किलोमीटर्स। तो हम अभी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 एयरबैग्स, ABS विथ EBD और कैमरा बेस्ड रिवर्स पार्किंग असिस्ट दी गई है। सो फाइनली हम वापस नांदुरी बेस तक आ चुके हैं, और एक बार हम चेक करते हैं। सो नाउ बैटरी परसेंटेज 64% है, मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग से यहाँ पे बैटरी की परसेंटेज बढ़ी है, और रेंज भी बढ़कर 193 किलोमीटर हो चुकी है। सो गुड परफॉर्मेंस बाय टाटा नेक्सॉन EV। ट्रिप की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स कवर हो चुके हैं, एंड मोर 193 हम कवर कर सकते हैं। सो ऑन द वे बैक टू नासिक, गाड़ी ने इस वक्त कंप्लीट कर लिए है 100 किलोमीटर्स, एंड द बैटरी कंजम्पशन इज़ अराउंड 41%। अभी भी 59% बैटरी बाकी है, और रेंज शो कर रही है 189। सो फॉर द नेक्स्ट रिमेनिंग जर्नी, अभी जितना बाकी है यहाँ से नासिक, तो हम अभी गाड़ी मतलब AC तो ऑफ ही था, तो अब AC ऑन करेंगे और स्पीड भी 60 के ऊपर रखेंगे, 60, 70, 80। तो हम देखेंगे कि बैटरी में कितनी गिरावट आती है। तो राइट नाउ हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 110 किलोमीटर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि 100 किलोमीटर्स के बाद हमने 60-70 के ऊपर हम गाड़ी चला रहे हैं, और AC भी अभी ऑन है। तो ये 10 किलोमीटर्स में आप देख सकते हैं कि अभी बैटरी परसेंटेज जो है वो 54 हो गया है, और रेंज कम होकर 145 तक आ गई है। तो जितना आप ज़्यादा स्पीड में चलाओगे AC ऑन, तो डेफिनेटली बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। तो आगे भी हम ये कंटिन्यू रखने वाले, यही ट्रेंड, AC ऑन और स्पीड भी 60-70 के ऊपर रहेगी। तो फाइनल रिजल्ट मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो हम नासिक सिटी में अभी आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 100 किलोमीटर्स के बाद हमने 60-70 स्पीड पे गाड़ी चलाई, और AC भी ऑन है, तो रेंज कम होके 88 पे आ चुकी थी, 88 किलोमीटर्स पे। बट जैसे हम नासिक सिटी में एंटर हुए, तो स्पीड डेफिनेटली ट्रैफिक की वजह से कम हो गई, और रेंज बढ़कर वापस अभी 116 हो गए, जबकि AC अभी भी ऑन है। तो AC का इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ जितने हाई स्पीड में आप चला रहे वही बैटरी को ड्रेन कर रहा है। AC का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो राइट नाउ बैटरी है 41% पे, और रेंज है 115 किलोमीटर्स, और जबकि हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 136.6 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ट्रिप ख़त्म होती है, और फाइनल रीडिंग्स कुछ ऐसे है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 138.8, यानी अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स। बैटरी कंज्यूम हुई 60%, अभी भी 40% बैटरी बाकी है, और रियल टाइम कैलकुलेशन से रेंज शो हो रही है 109 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें 220 से 250 तक रेंज मिलनी चाहिए। वेरिएंट्स और प्राइस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन EV में टोटल 5 वेरिएंट्स है, इंक्लूडिंग 2 डार्क वेरिएंट्स, और इसकी एक शोरूम प्राइस 14.24 लाख से 16.85 लाख तक जाती है। तो आते हैं कंक्लूजन की तरफ। लुक्स और कंफर्ट बिल्कुल नो कंप्लेंट्स। बिल्ड क्वालिटी और राइड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्या आपको नेक्सॉन EV लेनी चाहिए?
अगर आपकी डेली रनिंग 150 किलोमीटर्स तक है तो बिल्कुल यस, आप डेली चार्ज करके इसे चला सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव्स की बात करें तो मेरा कहना है कि आप थोड़ा वेट करिए, जैसे कि गवर्नमेंट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट कर रही है और उनका टारगेट है 2030 तक पेट्रोल और डीजल कार्स का प्रोडक्शन बंद करके सिर्फ ईवीज़ को मार्केट में लाना। तो बहुत सारी कंपनीज भारत में चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रही है। तो जब तक इनफ नंबर ऑफ एक्टिव फास्ट चार्जिंग स्टेशंस नहीं आ जाते, आप नेक्सॉन ईवी में लॉन्ग ड्राइव्स की मत सोचिए। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस होंगे और आप आसानी से लॉन्ग ड्राइव्स भी कर पाएंगे। तो जिनके बजट में है और बाकी क्राइटेरिया में भी कंफर्टेबल है, तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में सोचिए। आपका भारत को पोल्यूशन फ्री बनाने में बड़ा योगदान रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।